सर्कमटेंशियल एविडेंस, जबकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये कंफर्म कर रही थी कि इनके इसमें बॉडी में कोई ड्रग नहीं पाया गया है, कोई आई विटनेस भी नहीं है। सिमिलर केस में सुप्रीम, पहले निचली अदालत ने दिया, फिर हाई कोर्ट ने कंफर्म किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी को अपहेल किया। अपने केस में क्या है? अपने केस में हमारे सबूत बाजू में रखिए। अभी हम सिर्फ सीबीआई के ही रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। इतने आई विटनेस है जो ये बता रहे हैं कि रिया सुशांत को उसके नॉलेज के बगैर कुछ तो दवाई मिला मिला के देती थी। ये सीबीआई के रिकॉर्ड ही, सीबीआई के रिकॉर्ड है। और वो चार्ज दिखा रहे, क्लोनस वगैरह दिया है। तो अगर सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ाने का नॉलेजफुल अगर चाहिए है कि बस ये जाकर इसका अभी डेथ हो जाएगा, ये खुद के हाथ से कुछ कर लेगा, ये भी है तो भी वो कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। तो मेरे ख्याल से इतना एविडेंस और ये हाईकोर्ट का प्रियंका सिंह वाले केस का ऑर्डर एक बार और रिपीट कर दीजिए कि जब इसने कंप्लेन किया कि ये दवा प्रियंका और मीतू ने दी है और वो कंफर्म हो गया कि नहीं है, इस बीच में उन्होंने फिर अपना एप्लीकेशन विड्रॉ करना चाहा, सीबीआई को लिखा कि नहीं एबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस न डालिए, हटा दीजिए, के बाद पलट गई। ये इस बात को प्रूव करता है कि डॉक्टर रिया चक्रवर्ती, डॉक्टर शोभित चक्रवर्ती को मालूम था कि वो जो दवा खिलाया जा रहा है उसकी परिणति क्या होने वाली है, इसीलिए वो विड्रॉ कर रहा था उस पूरे केस को। अरे भाई उनके चार्ट्स में ही है ना, वो ये दवाई से सुसाइड बढ़ता है, वो उनके खुद के चार्ट्स है ना, वो तो दिया है ना अभी, वो तो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। अभी कोई मेरे हिसाब से जितना मुझे लॉ समझता है आज तक का, ये मेरा ये ओपिनियन है कि इसमें फांसी की सजा और मर्डर का चार्ज, ये दो ही चीजें इसका कंक्लूजन निकालती है। और इसमें अकेले रिया आरोपी नहीं है, रिया का भाई शौविक, उसके माता पिता, ये चारों आरोपी है। एक दूसरा, इसने जो कहा कि मैं आदित्य को नहीं जानती और आदित्य ने कहा मैं सुशांत को रिया को नहीं जानता, ये झूठ साबित हो गया। उसके बाद में इस केस में रिया को मदद करने के लिए उद्धव ठाकरे इन्होंने सबने मिलके पैसा खर्चा किया, पब्लिक का करोड़ों रुपया खर्चा किया, केस को बिहार से इधर लाने के लिए बोला। तो इसका मतलब ये दिखाता है, ये तो इनको तो उसमें भी 409 में उम्र कैद की सजा है, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल देशमुख को। लेकिन सच लाओ ना जनता के सामने कि वो कॉन्स्पिरेसी क्या थी, एक्चुअल में वो आदित्य ठाकरे का इनका रोल क्या है, क्या कनेक्शन है रिया का इनका, आमिर खान का रोल क्या है, और 10 नाम और है, ठीक है। लेकिन ये जितने सामने दिख रहे इनके बारे में तो बोलो। इम्तियाज खत्री का रोल क्या है बताओ, और रिया के संबंध सलमान खान से भी है, तो सलमान खान का इसमें रोल क्या है? देखो ये जो विटनेस है मैं आपको बताता हूं, ये विटनेस नाम दीपेश सावंत का स्टेटमेंट है 13 जनवरी 2021 का। उसको वो डायरी देखिए, आपके ही चैनल पे मैंने बताया था, सुशांत सिंह की हैंड रिटन डायरी है सीबीआई के कस्टडी में। इसमें वो कह रहा है कि डायरी रिटन बाय सुशांत टाइटल एज माइंड हैक 4 M नंबर 555 ऑफ 2020। उसके उन्होंने कहा कि ये सुशांत की ही हैंडराइटिंग है, ये 4 पेज लिखे हुई है। तो उसमें 3 लोगों के नाम है, सलमान खान, करण जौहर और संजय लीला भंसाली। तो इनका नाम क्यों है, किस रिफरेंस में, बताओ ना जनता को।
ये तो सीबीआई का काम है, मैं हर चीज थोड़ी बताने वाला हूं। सीबीआई को सैलरी किस चीज की दे रहे हैं? अभी मेरे ख्याल से जनता के लिए इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, इतना सफिशिएंट है, और भी परत लाएंगे, और भी परत लाएंगे। मेरे ख्याल से दर्शकों को यह मालूम हो गया है कि रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती और उनके मां बाप की क्या भूमिका है डायरेक्टली, और रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती दोनों किस मिशन पर थे, और इस मिशन के पीछे और कौन कौन लोग थे, ये सारे सबूत अब सबके सामने धीरे धीरे आ रहे हैं। आज हमने वो सबूत दिया है जिस सबूत से रिया और शोभित चक्रवर्ती, जिनको कि सब लोग माफी मंगवा रहे थे, उनके बारे में अब ये सारे लोग, आज शायद इनको शर्म आएगी। और इनसे ज्यादा बेशर्म कोई कोई कौम नहीं हो सकती। बेशर्मी की कौम देखिए, पत्रकारों को देखिए, ये फिल्म स्टार को देखिए, साफ साफ सामने में उनको पूरी दुनिया को दिखाई पड़ रहा है फॉल प्ले, इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है। सीबीआई पूरा पुलिंदा लिख रही है, अपने ही जांच रिपोर्ट में इंडिक्ट कर रही है कि ये रिया चक्रवर्ती एक नंबर की हत्यारिन में से एक है और उसका भाई इसमें शामिल है। पूरा फॉल प्ले उधर ही जा रहा है, इधर लिख रहा है नो फॉल प्ले। और सुनिए, अभी देखिए, अभी तो दो चार चीजें तो हमने उस पर देखो, सीबीआई के रिपोर्ट में ये पार्ट यहां पर नहीं है, अभी उधर आएगा बिहार के पटना के रिपोर्ट कि रिया उसको खुद के घर पर लेकर गई, तो क्यों लेकर गई और क्या क्या हुआ वो पूरा डिटेल का कंक्लूजन इधर है ही नहीं। अच्छा, ये दूसरी चीज, ऐसे केस में करना क्या चाहिए? चारों की कस्टडी लेना चाहिए। देखो, नारकोटिक्स ब्यूरो के रिपोर्ट में क्या आया है, रिया कहती थी ये ले दीपेश या जो भी है सैमुअल, ये मेरा डेबिट कार्ड लेकर जा, वहां से 20,000 निकाल, 6,000 निकाल, वो आदमी के पास जा और ड्रग्स लेके आ सुशांत को देने के लिए। फिर बोले उसके भाई ने चरस मंगवाया। तो ये सब चीजें हैं, और वो कुक को बोल रही है उसके बगैर पीछे खाने में दो। तो ये चीजें सफिशिएंट नहीं थी उसको कस्टडी में लेने के लिए। सीबीआई तो क्लीन चिट देने के लिए एकदम से अर्जेंट थी कि कैसे जल्दी से क्लीन चिट दें, और कैसे सुभाष चंद्रा का ट्वीट आए, कैसे राजदीप सरदेसाई जंप करें सत्यमेव जयते, कैसे दिया मिर्जा आकर के बोले, पूजा भट्ट बोले, आमिर खान बोले कि आपका चैप्टर 2 शुरू कीजिए, और कैसे ये तुरंत